सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर, और जिसका आज का वचन का विषय जो है, आपके जो शब्द हैं, आपका विश्वास है, आपकी दीनगी है, ये आपकी चंगियाई का कारण है। आप जहां कहीं भी सुन रहे हैं, आज का वचन आपको टोटली चेंज करने वाला है। और ये मीटिंग जो है वाच की जा रही है, आज जलालाबाद साइड पे जे लोग वाच कर रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप ओपन हीलिंग मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में शामिल है, सबका मैं स्वागत करता हूं। और जहां कहीं भी हैं, आप जोर से तारीफ कर सकते हैं और सब बैठ जाए अगर कोई खड़ा हुआ है तो। और साथ साथ मैं आपके कमेंट भी रीड कर रहा हूं और आपके साथ सभी जगहों से जुड़ा हूं। अगर आप वॉलंटियर का ध्यान हो तो मैं सारे सिस्टम को यूज़ कर रहा हूं। आप शायद स्लो चल रहे हैं, आपके अलग अलग हिस्सों में टेक्स्ट मैसेज आ चुके हैं। और मेरी अगर आपको क्लियर वॉइस सुनाई दे रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जहां कहीं भी और अभी फिलहाल मैं वचन शुरू करने वाला हूं। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना करें। बाइबल को हाथ में पकड़ें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज जितने भी सुन रहे हैं, जो मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, जो जलालाबाद के एरिया के लोग सुन रहे हैं, आज आपकी हीलिंग होने वाली है। परमेश्वर का आत्मा वहां पे मौजूद है, इसलिए तैयार रहें, अलर्ट रहें परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए। तो अभी मैं सीधा वचन के ऊपर जा रहा हूं। जिनको आज का वचन समझ आ गया वो अपनी हीलिंग को इमीडिएटली रिसीव करेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे परमेश्वर की मौजूदगी होगी, वहां पे पवित्र आत्मा होगा, यीशु मसीह का सामर्थ्य वहां पे होगा। तो इस विषय में हम बाइबल की किताब सीधा खोलेंगे और जानेंगे, वचनों को जानेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे आप अपनी हीलिंग को कैसे रिसीव कर सकते हैं। आपके शब्दों की हीलिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आपके शब्द किस तरीके के हैं। अगर आपके शब्द आउटपुट से हैं, मींस अलग टाइप के हैं, तो आपकी हीलिंग वहीं रुक जाती है। अगर आपके शब्द स्ट्रांग हैं तो आपकी हीलिंग इमीडिएटली होती है। और मैंने क्या बोला, हीलिंग के लिए आपके शब्द बड़े खास होने चाहिए। आप जिनसे हीलिंग ले रहे हैं आप उसके अधीन होने चाहिए। और तीसरा, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कई बार ये होता है कि आप हीलिंग ले रहे हैं यीशु मसीह से, लेकिन आप पुकार किसी और कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी हीलिंग है, चंगियाई है, रुकी रहती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कई बार पहले चर्च में आते हैं, पहले दिन चर्च में आते हैं, तो उनको पता नहीं होता हम कहां पे आए हैं। वो सारा कुछ मिक्स कर देते हैं, सारे सिस्टम को मिक्स कर देते हैं। वो अपने बापों को, जिनको वो मानते हैं, उनकी जय जय करने लग जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये वही है सारा कुछ, लेकिन ऐसे मामले में उनके शब्द रॉन्ग होने की वजह से परमेश्वर उनकी विषय में काम नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके विषय में परमेश्वर पहले बोल देता है कि आपकी हीलिंग इस तरीके से होनी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे।
और इससे परमेश्वर के आत्मा को आप क्रोधित करते हैं और भी क्रोधित करते हैं। हम सीधे वचन की ओर जाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा वचन। हम आज जो बाइबल की किताब है, मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय से 5 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 5 में, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। किसको विनती की? यीशु मसीह को, कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसके लिए परमेश्वर के आगे विनती करूंगा और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यहाँ पे अद्भुत बात यह है कि जब वो यीशु मसीह उनके घर जाने के लिए तैयार था, सूबेदार के नौकर को हीलिंग के विषय में उनके घर में जाने के लिए तैयार था, सूबेदार ने बोला, प्रभु यीशु मसीह, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में लेके जाऊं। तो उसमें आगे लिखा है, क्योंकि मैं भी भ्रदान्य मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं आ और वह आता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने चंबा किया। यहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हैरान हुआ, बड़ा यीशु मसीह उनकी बात सुन के हैरान हुआ। उसने बोला कि मैं खुद नौकर और आगे जो मेरा नौकर है वो बीमारी से पीड़ित है। यीशु मसीह, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा तो मैं दीनगी में वो क्या सोचेगा ये कौन है? यीशु मसीह, मैं खुद नौकर हूं, मेरी इतनी औकात नहीं, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। मैं इतना विश्वास करता हूं, मैं अपने नौकर के लिए इतना विश्वास करता हूं कि तो अगर अपने मुंह से यहाँ पे हो, इधर से मुंह से बोल दो ना, तो मेरा नौकर इधर से चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह, तुम्हारी मुंह से कही हुई बात उनके लिए काम करेगी। आज चाहे आप मुझे स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी वॉच कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन पे भी वॉच कर रहे हैं, आपका विश्वास सूबेदार की तरह होना चाहिए। आप अपनी हीलिंग्स को दूर से ही प्रार्थना को रिसीव करें। आप जहां कहीं भी है, मैं गारंटी देता हूं आज ही आपके चिन्ह चमत्कार होने लगे, क्योंकि आपने वो भी वायदा पूरा कर दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। वो भी आपने वायदा पूरा कर दिया। और आप ये वचन सुन के आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें। आप ऐसे शब्द ना बोलें कि पता नहीं मेरे लिए दूर से होगा कि नहीं होगा। प्रार्थनाएं पत्थरों को तोड़ सकती है, पहाड़ों को इधर उधर कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। मैंने क्या बोला? आपके शब्द स्ट्रांग होने चाहिए। आप जिनसे प्रार्थना करवा रहे हैं अभी उनके अधीन होने चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये जन जो भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ये परमेश्वर की ओर से है। और तीसरा मैंने क्या बोला? आपके खुद के अंदर भी विश्वास होना चाहिए। शब्द, अधीनगी और विश्वास, अगर ये तीनों आपके अंदर हैं, आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो आपकी अभी कभी सुनेगा। और जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह के आगे आपके लिए विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, आप उसके अधीनगी में रहे, उनके अंडर रहें, उनकी वचनों के ऊपर जो सुना रहा है उनके ऊपर विश्वास करें, तो आपका वहीं पे छुटकारा है। मैं सच बोल रहा हूं। ऐसे में लोगों को देख रहा हूं अभी आत्मा में, वचनों के दौरान जो एलईडी पे, स्क्रीन पे, कहीं पे वचन सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, मैं ऐसी लेडीज को देख रहा हूं। आज आपकी गुप्त समस्याएं जाने वाली है। पवित्र आत्मा मुझे एडवांस में बोल रहा है। हम फिर वचन पढ़ेंगे। और 11 में लिखा हुआ है, और मैं तुझसे कहता हूं बहुते पूर्व और पश्चिम की से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान अंधारों के इंदारों में डाल दिया जाएगा, वह रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने वहां पे स्वर्ग का हवाला दिया और उसने लास्ट में ये बोला, यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है, जिसके लिए तुम हीलिंग लेने की मांग कर रहे हो, वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के लिए, जोर से। और बड़ी अद्भुत बात है, मैंने क्या बोला? उसके सूबेदार के नौकर के विषय में वो हीलिंग लेने आया और उसने विश्वास इस तरीके से किया, उसने शब्द यीशु मसीह को इस तरीके से बताए
कि मैं यीशु मसीह, मैं खुद नौकर हूँ, मेरा नौकर है, मैं दीनगी में रहना हूँ, मैं आपके दीनगी में हूँ। प्रभु जी आप यहीं से बोल दो तो मेरा घर बैठे नौकर चंगा हो जाएगा। बस आपने मुंह से बोलना है और परमेश्वर आपके शब्दों को गिरने नहीं देगा, आपके मुंह से बातों को गिरने नहीं देगा, इमीडिएटली काम हो जाएगा। उसने दीनगी को दर्शाया कि मैं खुद अपने मालिक के अधीन हूं, और यीशु मसीह को पता चल गया कि इस बंदे को अधीनगी की वैल्यू पता है, अधीनगी किसे कहते हैं इसको पता है, और आज इसका नौकर चंगा होना चाहिए, और यीशु मसीह ने उसके लिए कर दिया। हालेलुया। तो अगर आपका भी ऐसा विश्वास है तो आज ही आप चमत्कार देखेंगे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। मैं सच बोल रहा हूं। आप कहीं से भी आए, जहां से भी आए, आपके शब्द स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने पहले क्या बोला, जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने पुकारना किसको है। वो अपने बापों को पुकारना शुरू कर देते, हम उसकी जय करते, इसकी जय करते, उसकी जय करते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्यों नहीं। मैं ऐसे लोगों की, ऐसे मैन ऑफ गॉड की गवाहियां जानता हूं, सुनता हूं, जो जेल के अंदर थे और बाद में परमेश्वर ने उनको चुना और आज वो हजारों लोगों में प्रचार करते हैं। जेल में अंदर रह के परमेश्वर ने चुना और उनको एक बड़ी कलीसिया के बीच में खड़ा कर दिया। और जब उनकी गवाही सुनता हूं तो यीशु मसीह के वो अलग अलग सबको पुकार रहे थे कि हम उसको भी जय करते हैं, इसको सबको मुसीबत में टाइम में लोग सबको पुकारने की कोशिश करते हैं, हमारी ये भी मसला हल कर दे, ये भी कर दे, ये भी हल कर दे। और जैसे उस जेल रहने वाले व्यक्ति ने, जिसकी मैं गवाही आपको बता रहा हूं, उसने यीशु मसीह का जिक्र किया और यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, सपनों में दिया, सीधा दिया। अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के बात करने के, वचनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा। और यीशु मसीह ने जो वायदे किए उनके साथ कंप्लीट हुए, उनके जो परमेश्वर ने प्रोफेसियों के द्वारा उनसे बात की वो कंप्लीट हुई। जो बातें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे आती है मैन ऑफ गॉड के ऊपर, वो कंप्लीट होती हैं। कोई माने ना माने वो अलग बात है। जैसे नूह नबी के टाइम परमेश्वर ने नूह नबी को बोला था कि जल परलो आ रही है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह नबी को पता था कि ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है, ये पूरा होने वाला, जल परलो आने वाली है, और इसीलिए उसने अपना सिस्टम अलग किया, वो बेड़ा बनाया और वो बच गए, उनकी घराना, उनकी फैमिली बच गए। और जो व्यक्ति नूह नबी के दीन थे, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, वो भी बच गए, दूसरे नहीं बचे। और जो मैसेज परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग से नीचे आता है एक नबी के ऊपर, वो घटनाएं घटती हैं, कंप्लीट होती हैं, और परमेश्वर ये साबित करता है कि मैं इसके साथ हूं। कई बार लोग इस निराशा में रहते हैं, परमेश्वर मेरे से बात क्यों नहीं करता। परमेश्वर सबसे बात करता है, सबसे बात करता है, सबसे, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं तो आप नहीं सुन सकते, उस संकेत को समझ नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है वो अलर्ट है। सब ये सोचते होंगे कि परमेश्वर शायद कान में आके बोलेगा, मेरे से सीधा बात करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर है। ऐसे नहीं, परमेश्वर कई बार मन में बात डालता है, वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। कई बार परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बात करते हैं, जब वचन पढ़ रहे होते हैं वही केस आपके सामने खुल जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे से बात कर रहा है। आज मैं इस विषय की बात कर रहा हूं और वही वचन मेरे सामने खुला है। ये वचन मेरे लिए, मेरे वचन से परमेश्वर मेरे से बातचीत कर रहा है। और कई बार आप किसी मैन ऑफ गॉड का प्रचार सुन रहे होते हैं तो वही केस आपका जो है, जिस बात को आप पूछना चाहते हो, जिस सिस्टम से आप हिले होते हो, वही वचन वो सुना रहा होता है। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके नीचे सामने आए, उतर के आए और आपसे आमने सामने बातें करे। कई तरीकों से परमेश्वर बात करता है।
जैसे सैमुअल से जब परमेश्वर बात कर रहा था तो उसके अपने अगुवे की तरह आवाज सुनाई दे रही थी। उसको लग रहा था कि मेरा अगवा एली मुझे पुकार रहा है। लेकिन बार बार ऐसा होने के बाद एली ने उनको टीचिंग दी कि बच्चे, मैं नहीं पुकारा, मेरी आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी, तुम्हें पता होना चाहिए। उस मैन ऑफ गॉड ने जैसे ही उनको टीचिंग दी तो उसको समझ आ गया कि मेरे से परमेश्वर बात कर रहा था। और मैं भी आज आपको टीचिंग दे रहा हूं वचनों के द्वारा कि परमेश्वर सबसे बात अलग अलग हिस्सों से करता है, अलग अलग तरीकों से करता है। हो सकता है कि किसी को सपने आए कि आपको ये करने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है। आपके सामने वचन खुल सकता है। आप कोई मैन ऑफ गॉड का प्रचार आपके सामने परमेश्वर प्ले कर सकता है। वही बात आप जो पूछना चाहते हैं वो आपसे बात हो रही है। कई बार आपके आसपास जो व्यक्ति है उनके मुंह से परमेश्वर बातें करना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि ये इसको मेरे बारे में कैसे पता चल गया, मैंने आज मैं इस मुसीबत में, इसको कैसे पता। मैंने शुरू में अभी क्या बोला, परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है, लेकिन उसका बात करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपने ये समझना है, आपने ये समझना है कि परमेश्वर मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूं। और कई बार शैतान की जो आवाज होती है, जो शैतान बात करता है लोगों से, वो कई बार परमेश्वर की कॉपी करता है। शैतान भी कई बार कॉपी करता है परमेश्वर की, आपको कंफ्यूज करने के लिए, वचन से बाहर लेके जाने के लिए। अगर आप अलर्ट है तो आप जल्दी पहचान जाएंगे कि ये मेरे पिता यहोवा की आवाज है, या कोई शैतान मुझे कहीं से गुमराह कर रहा है, शैतान तोड़ रहा है। परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा, बाइबल के वचन उनसे मैच करते होंगे। बाइबल का किस्सा, स्टोरी जो बाइबल में लिखी हुई है, वो उनकी बात से मैच करती होगी जो परमेश्वर बात करता है। उसके तथ्यों से आप पहचान सकते हैं कि सेम ऐसा ही है। लेकिन अगर शैतान जो बात करता है उसकी थोड़ा सिस्टम अलग होता है। जैसे यीशु मसीह बोल रहा था कि नीचे गिर जा, मैं तुम्हें स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे, पत्थरों को वो रोटियां बन जाएं। वो वचन से बाहर होकर बात कर रहा था। यीशु मसीह को पता था ये वचन मैच नहीं हो रहा है, ये तो बात मैच ही नहीं हो रही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, शैतान मेरे से दूर चले जाओ। अगर आपने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, आपके दिमाग में पूरी बाइबल, जब भी शैतान आपसे किसी तरीके से बात करने की कोशिश करेगा तो आपको वचनों से समझ आ जाएगा ये परमेश्वर की मूवमेंट नहीं है, ये परमेश्वर की गतिविधि नहीं है, ऐसी तो शैतान कर रहा है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि मेरे पिता की वॉइस कौन है और शैतान की आवाज कौन सी है। तो इसलिए अलर्ट रहें। जहां भी आप किस भी अगुवे के अधीन है, आपके केस परमेश्वर हमेशा उसी को बताएगा। आप जिस अगुवे के अंडर चल रहे हैं, परमेश्वर उसी तरीके से उनको वचन गाइड करके भेजेगा, उसी तरीके से वो प्रोफेसियां उनके ऊपर प्रकट होंगी, आपके केस वो मेंशन करेगा। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर सीधा बात नहीं करता, वो किसी और से बात कर रहा होता है, लेकिन आपका केस सेम उसके जैसा होता है। तो आपको समझ आ जानी है, इसकी चोरी ये सामने आ रही तो मैंने भी ये कोई चोरी करी हुई है। जैसे उस स्त्री को पथराव करने वाले थे, वो गलत कामों में पकड़ी गई तो लोग उनको लेके आए। यीशु मसीह बाइबल ये पुराना नियम ये बोल रहा है कि ऐसी स्त्री को मार देना चाहिए। अब तुम बोलो हम क्या करें इसका, तुम भी बताओ, बाइबल गलत है ये तो ये हम गलत है, हम मारने वाले गलत हैं। तो यीशु मसीह ने बोला कि बाइबल तो नहीं ये गलत है, वो तो वचन बिल्कुल सही है। वचन के खिलाफ यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया। उसने बोला ठीक है, ये वचन तो फिर आपके लिए भी है, अगर आप वचन लेकर इनको मारना चाहते हो तो ये वचन आपके लिए भी है। और यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? लोगों के पाप लिखे होंगे, लोगों की गलतियां लिखी होंगी। उनको पता चल गया कि ये हमारी प्रोफेसियां कर देगा, हम इससे भागें। जो लोग चोरी नहीं छोड़ना चाहते, पाप नहीं छोड़ना चाहते, वचन को मानना नहीं चाहते, वो ऐसी मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहते जहां पे प्रोफेसियां होती हैं। वहां पे नहीं जाना चाहते। उनको पता है हमारा जो पाप है, वहां पे वो पादरी नंगे कर देने, उसने सब कुछ बता देना है, हमारे लोगों के सामने इंसल्ट हो जाए, हम ऐसी चर्च में नहीं जाएंगे। आपको वहां जाना चाहिए
जहां पे आपकी परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्यों टूटा हुआ है, किस वजह से टूटा हुआ है, ये समस्या क्यों आई हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, वहां आपको जाना चाहिए। आपको पता चल सके कि आप सही चल रहे हैं, रॉन्ग चल रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता किस तरीके से है। तो इसलिए लड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शैतान आपसे वचनों से भी बात करता है, आपको वचन प्ले करता है, वचनों के साथ आपको गिराने की कोशिश करता है। कई बार शैतान आपको खाने के विषय में गिराने की कोशिश करता है, इधर हमारे साथ चलो, इधर चलो और इधर खाना मिलेगा, यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना, इधर चलो। खाने के विषय में लोगों को तोड़ता है, प्रोफेसियों के विषय में लोगों को तोड़ता है, अलग अलग हथियार बनाता है शैतान लोगों को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मैन ऑफ गॉड के अंडर हैं जहां पे आत्मा काम करता है, तो आप मजबूत क्रिश्चियन बनेंगे। मैं सच बोल रहा हूं। तो इसलिए लड़ रहे। मैंने क्या बोला, आप जहां कहीं भी इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको ये पता चल चुका है जिनसे हम प्रार्थना को ले रहे हैं, जहां से हमारे लिए प्रार्थना हो रही, हम उनके अंडर हैं, हमारे शब्द यीशु मसीह के जैसे हैं, हमारा विश्वास है कि नहीं, ये तीन मेजर बातें हैं जो आपकी हीलिंग के लिए हैं। अगर आपकी तीनों बातें आपके अंदर कंप्लीट है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आज ही आपका छुटकारा है, आज ही आप बीमारियों से फ्री होने वाले। आज ही जो लोग एलईडी पे प्रचार सुन रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए, बाहर बैठे हुए वचन सुन रहे हैं, तो तैयारी कर लो, जबरदस्त हीलिंग आपके लिए होने वाली है। मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए लड़ रहे। सब आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें, सब 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 और बोलो, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम परमेश्वर, हम आपके अधीन होते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम आपके अधीनगी में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी अधीनगी में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी अधीनगी में आते हैं, और जहां से हम प्रार्थना को रिसीव करने वाले, इनकी भी अधीनगी में आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जैसे वो सूबेदार का नौकर इमीडिएटली हील हुआ, आज हमारे लिए जैसे शब्द बोले जाएंगे प्रार्थना में हीलिंग के लिए, हम चंगे होने वाले हैं। हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश खत्म होने वाला है, हम टोटली आजाद होने वाले हैं। हमारे शब्द परमेश्वर आपके वचनों के मुताबिक बन जाएं। हम विश्वास में आते हैं आज हीलिंग के लिए। हमने जितना भी वचन सुना, ये वचन हमारे लिए 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो अभी मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वहां पे जो मौजूद हैं लोग, फिजिकल वहां पे खुद मौजूद हैं, उनके लिए मैं फिर से अलग स्ट्रीमिंग प्ले करूंगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। तो अभी के अभी आपका चमत्कार होने वाला है, परमेश्वर आपके सारे काम खोलने वाला है। तो मैं फिर भी जितने भी जन लाइव सुन रहे हैं, इनके लिए अभी मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर जो घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ, उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा दे। और जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना, परमेश्वर आपके साथ बना रहे, आप क्लेशों से, लड़ाई झगड़ों से, मुसीबतों से फ्री रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं आप सबसे विदा होता हूं, और फिर मिलूंगा रविवार को नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जो घरों में बैठे हुए हैं, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।